महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि उन्हें बीजेपी ही चाहिए। 2014 के बाद से लगातार बीजेपी सत्ता में आ रही है। 2014 से ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है। बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी दूर दूर तक नहीं टिक पा रही है। लेकिन कुर्सी की लालच में उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी के साथ दगाबाजी की थी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें उनके फैसले के लिए सजा दे दी है। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया है कि बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना शिंदे वाली शिवसेना ही है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाती। लेकिन अब हार के बाद उद्धव ठाकरे के बड़बोले सांसद संजय राउत बेनकाब हो गए हैं। हार के बाद संजय राउत ने जो किया है उससे सब हैरान है। संजय राउत को बड़ा डर सता रहा है। संजय राउत जो उखाड़ दिया कह रहे थे, उनकी पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने राज्य से उखाड़ दिया है। लेकिन अब संजय राउत कुछ भी करें, कोई भी चाले चले, अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब उनका सारा प्लान फेल हो गया है और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की ऐसी आंधी चली है कि सभी विपक्षी दलों का सफाया हो गया है। महायुति गठबंधन 230 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाती दिख रही है। बीजेपी ने अकेले 132 से ज्यादा सीटें जीती है, तो वहीं शिंदे की शिवसेना 56 सीटें जीत रही है। वहीं अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना का काफी बुरा हाल हो गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 सीटों तक ही सिमटती दिख रही है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे हार से संजय राउत बौखला गए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एक बार फिर भगवा परचम लहरा गया है और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का हाल बेहाल हो गया है। संजय राउत जो कल तक जीत के दावे करते थे, अब वो तमतमा गए हैं। उद्धव ठाकरे के नेता कल तक ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है और अगले 25 सालों तक सत्ता में हम ही रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखा दिया है कि हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने वाले बाला साहब ठाकरे के विचारधारा से समझौता कर कांग्रेस के साथ जाओगे तो ऐसा ही होगा। ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे की राजनीति अब खत्म होती दिख रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे महायुति के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी की करारी हार होती दिख रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने क्लियर कर दिया है कि प्रदेश में महायुति की सरकार फिर से बनने जा रही है और इस बार बीजेपी का सीएम हो सकता है। ऐसे में हार देख संजय राउत तिलमिला गए हैं। ऐसे में संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ गड़बड़ी की गई है, उन्होंने हमारी सीटें चुरा ली है। संजय राउत ने कहा है कि ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता, जनता भी इस परिणाम से सहमत नहीं है। परिणाम आने के बाद हम और बात करेंगे। हर चुनाव सीट पर पैसे की गिनती करने वाली मशीनें लगाई गई थी। संजय राउत ने कहा है कि क्या यह संभव है कि शिंदे को 60 सीटें, अजित पवार को 40 सीटें और बीजेपी को 125 सीटें मिले। इस राज्य के लोग बेईमान नहीं है, महाराष्ट्र के लोगों पर हमारा विश्वास है। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा है कि मोदी और शाह ने महाराष्ट्र में वही किया है जो उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था कि विपक्ष को विपक्ष के नेता का पद ना मिले। लेकिन बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में जल्दबाजी में संजय राउत ये भूल गए कि 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ना कि बीजेपी की। 2014 में मोदी और शाह सत्ता में नहीं थे जो वो कुछ कर सकते थे, जैसा आरोप संजय राउत लगा रहे हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने अडानी का भी राग अलापा है। संजय राउत ने कहा है कि ये महाराष्ट्र के लोगों का निर्णय नहीं हो सकता है, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन गौतम अडानी की मदद से जीत रहा है और ये लोगों का जनादेश नहीं है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि अडानी बीजेपी के लाडली भाई हैं। उन्होंने कहा कि हम जो देख रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि महायुति ने पूरी मशीनरी को कब्जे में लिया। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एक अरेस्ट वारंट निकला। रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का, उसमें बीजेपी की पोल खुल गई है। उस पर से ध्यान हटाने के लिए यह पूरा एक कपट कारिस्तानी हुई है। उनकी तैयारी पहले से चल रही थी। महाराष्ट्र गौतम अडानी की जेब में जा रहा है, मुंबई अडानी की जेब में जा रहा है। हमने विरोध किया कि अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे।
इस प्रकार के नतीजे राज्य पर लादे गए हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र के लोगों ने साफ कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे जो सीएम की कुर्सी की लालच में कांग्रेस के साथ गए थे, उन्हें जनता ने कड़ी सजा दे दी है। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए अब पार्टी बचाना भी मुश्किल हो सकता है। इस हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर से टूट हो सकती है और उद्धव ठाकरे के पास जो सांसद हैं वो भी न कहीं पाला बदल ले। अब इस बात को लेकर भी उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ गई होगी। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता ये दावा कर रहे थे कि अब देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, उन्हें जनता ने करारा जवाब दे दिया है। राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के खिलाफ भ्रम फैला रहे थे, वो एक्सपोज हो गए हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जनता ने भी बता दिया है कि उन्हें पीएम मोदी और बीजेपी पर ही भरोसा है और राहुल गांधी की बातों पर जनता को यकीन ही नहीं है। तो वहीं झारखंड के लोगों ने भी बड़ा खेला कर दिया है, जिससे हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ गई होगी। दर्शकों, झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। यहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम और उसके गठबंधन पार्टियों को 55 और एनडीए को 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और यहां सरकार बनाने के लिए कुल 41 सीट चाहिए, लेकिन झारखंड में एक ऐसा खेला हो गया है जिससे हेमंत सोरेन की नींद गायब हो गई होगी। दर्शकों, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कुल 32.77% वोट शेयर प्राप्त किया है, जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को केवल 22.95% वोट मिला है। बीजेपी को हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से करीब 10% वोट अधिक मिले हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये जेएमएम के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। इससे पता चलता है कि सरकार में होते हुए भी राज्य में जेएमएम का वोट बैंक दरक रहा है। वहीं चुनाव आयोग के दोपहर 3 बजे के आंकड़ों पर गौर करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का वोट शेयर 15.70% है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि झारखंड में भी ज्यादातर लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। वोट फीसदी के लिहाज से बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से करीब 10% आगे है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की माने तो राज्य में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की रणनीति के चलते यहां पार्टी का वोट शेयर में इजाफा हुआ है। चुनाव से 2 माह पहले ही हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की उपस्थिति ने यहां पार्टी के जनाधार को बढ़ाया है। इसके अलावा चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक छिटककर बीजेपी के पास पहुंच गया है। इंडी गठबंधन के पार्टियों में जेएमएम 33 सीटों पर, कांग्रेस 17 सीटों पर और आरजेडी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। दरअसल झारखंड में बीजेपी ने आक्रामक अभियान चलाया और आरोप लगाया कि घुसपैठिए राज्य की जनसांख्यिकी को बदल रहे हैं और जमीन और नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें इंडी गठबंधन के पास ही है। जेएमएम के दूसरे नंबर के नेता और वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपई सोरेन को अपनी ओर आकर्षित करने के बाद भी बीजेपी पीछे रह गई है। झारखंड की 28 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों में इंडी गठबंधन आगे है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी सभी आदिवासी सीटें खो दी थी। राज्य की आबादी में आदिवासी मतदाताओं की संख्या करीब 27% है। ऐसा लग रहा है कि आदिवासी मतदाताओं का साथ हेमंत सोरेन को मिला है। बीजेपी अगर अपने बड़े आदिवासी नेता और प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को सीएम उम्मीदवार बनाती तो बाजी पलट सकती थी। हालांकि वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से करीब 10% आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।